नमस्कार दोस्तों। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैनल का। इसमें मैं आपको इस चैनल के पर्पस के बारे में बताऊंगा और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को बनाने का मकसद मेरा कोई अपना करियर इसमें बनाना नहीं है और ना ही ये मेरी हॉबी है। दोस्तों, ये अधर्मी कॉम्पिटिटिव कोचिंग इंडस्ट्री जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इंडस्ट्री, उसके द्वारा किए गए डैमेज को कंट्रोल करने का एक प्रयास है। दोस्तों, कुछ लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो अधर्मी है। तो पहले तो मैं इसी बात का जवाब देता हूँ कि ये अधर्मी क्यों है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने हमारी पूरे इंडिया की मिडिल क्लास सोसाइटी को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है पैसा कमाना। और उस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ज्ञान जैसी पवित्र चीज़ का इस्तेमाल किया है। इन्होंने बहुत ही इंटेंस और टॉक्सिक प्रमोशन किया है अपने सर्विसेज को बेचने के लिए। और इनका जो मेन तरीका है प्रमोशन का, वो है एक किंग स्टाइल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना एस्पिरेंट्स के बीच में कि सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी। फिर उसके साथ ही ये चलाते हैं अपना टॉक्सिक मोटिवेशन। उससे ये हर एस्पिरेंट को, नो मैटर कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं या फिर उसका फोकस स्टडीज़ में है कि नहीं, हर एस्पिरेंट को एक झूठी लाइफस्टाइल का सपना दिखा के उसके बाद हर किसी को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। और पढ़ाई का मोटिवेशन इस तरह से करते हैं कि बोलते हैं बस तुम पढ़े जाओ, स्टडी स्टडी एंड डू नथिंग एल्स एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। और जब ये इतना मोटिवेट करते ही हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ते रहो, कुछ मत करो, जान लगा दो, जाने दो और तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आम लोग इनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही भले लोग हैं, जब पढ़ाई की बातें कर रहा है कोई इंसान इतनी ज़्यादा तो भला ही होगा। लेकिन असल में ये लोग एग्जैक्टली उसके अपोजिट हैं। और फिर लाखों करोड़ों गरीब लोग अपनी खून पसीने की कमाई इन लोगों को जाके दे आते हैं। लेकिन नुकसान बस यहीं तक सीमित नहीं है। असल नुकसान होता है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का। दोस्तों, वो जो स्टूडेंट है जो इस कोचिंग इंडस्ट्री के जाल में फंस चुका है, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे गोल्डन ईयर्स हैं जिसमें उसे जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, उन्हें वो गुजारता है डिप्रेशन रूम्स के अंदर। और उन्हें डिप्रेशन रूम्स के अंदर, छोटे छोटे रूम्स के अंदर गुजारने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता, क्योंकि वो मिलना ही नहीं था जो वो चाहता है। और मिलना इसलिए नहीं था क्योंकि इतनी सीट्स ही नहीं है। और इस इंडस्ट्री ने इस कंपटीशन को, इसमें नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को घुसा के इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बात करूं तो उसमें करीब 13 लाख एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से अगर मैं जनरल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो करीब सिर्फ 6,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं, यानी करीब 200 में से एक। फिर उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं तो सिर्फ 1,000 लोग मेंस क्लियर कर पाते हैं और टोटल 1300 में से एक। उसके बाद अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो 3,000 में से कोई एक सेलेक्ट हो पाता है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। और अगर बात करूं आईएएस बनने की तो 15,000 एस्पिरेंट्स में से कोई एक बन पाता है। और अगर रिजर्व कैटेगरीज की बात करूं तो उसमें आप थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ा सकते हैं। तो जब इस लेवल का कंपटीशन है तो ऑब्वियस है कि सिलेक्शन ज़्यादातर लोगों का नहीं होना। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं, ये हमेशा स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं यू की फॉर्म में। मतलब ये बोलते हैं कि तुम्हें तो बस एक सीट चाहिए, तुम कंपटीशन से क्यों डर रहे हो, तुम्हें एक सीट चाहिए, वो है, वो तुम्हें मिल जाएगी। यू मतलब सिर्फ एक कैंडिडेट से बात कर रहे हो जिस तरह से। और यू में बात करना, यू मतलब तुम में बात करना इनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एस्पिरेंट है वो अपने आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही कंपटीशन देखता है, तो उस कंपटीशन से कैंडिडेट का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग यू का इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें तो बस एक सीट चाहिए। दोस्तों, अब ये इंडस्ट्री अपने 3 रूप में आ चुकी है। मतलब एक तो जो कन्वेंशनल पुराना चला आ रहा है ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री, वो है। और दूसरा है ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री। और एक तीसरा शुरू हुआ है यूट्यूब स्ट्रेटजिस्ट, जो पेड कोर्सेज बेचते हैं यूट्यूब पर प्रमोशन करने के बाद, या कोई चैनल या उस पर कुछ फ्री कंटेंट देने के बाद पेड कोर्सेज बेचने वाले। तो ये 3 रूप हैं अभी प्रेजेंट में इस इंडस्ट्री के। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि ये जो पुरानी ऑफलाइन एक्सपेंसिव कोचिंग इंडस्ट्री थी वो विलन है और जो नई चीप ऑनलाइन इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है वो हीरो है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो पुरानी इंडस्ट्री थी वो सिर्फ पैसे की बर्बादी करती थी, वो भी लिमिटेड पॉपुलेशन का, क्योंकि हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं था जो इन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में एडमिशन करा सके। लेकिन ये नई कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सस्ती है तो पहुंच ज़्यादा ही होगी। तो दोस्तों, अब लगभग पूरे देश की मिडिल क्लास को डिप्रेशन रूम्स में घुसाने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, जो लोग ये कर रहे हैं, जो इंटेंस प्रमोशन करे जा रहे हैं, वो लोग हीरो बने फिर रहे हैं, रोल मॉडल्स बने फिर रहे हैं। और शिक्षा के डेमोक्रेटाइजेशन का झूठ ये लगातार फैलाए जा रहे हैं।
दोस्तों ये हकीकत कभी नहीं बताएंगे। हकीकत ये है कि इनका एग्जिस्टेंस इररिलेवेंट है। जो सीटें हैं, जो थोड़ी सी सीटें हैं, वो हर हाथ में भरनी है, चाहे हो या ना हो। और वो भरनी है उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सीरियस और इंटेलिजेंट हैं, और वो हमेशा रहते हैं। चाहे ये इंडस्ट्रीज़ रहें या ना रहें, सिलेक्शन उन्हीं का होना है, चाहे हो चाहे ना हो। और जब वो सीरियस और इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट लेती हैं ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़। और जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ब्लेम करती हैं कि तुमने प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। जबकि हकीकत तो ये है कि उनका सिलेक्शन होना ही नहीं था। 1000 में से बस एक का ही होना था, बाकी 999 का होना ही नहीं था, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें। और कोई इनसे ये सवाल पूछता है तो फिर ये दूसरा आर्गुमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि जो सीट्स हैं उन पे हम अब बहुत ही नॉलेजेबल एस्पिरेंट्स भेज रहे हैं। जो पहले इतने नॉलेजेबल लोग नहीं हुआ करते थे, अब हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव लोग और बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड कैंडिडेट्स हम इन सीट्स पे भेज रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा झूठ है। दोस्तों ये रिफाइंड कैंडिडेट्स नहीं भेज रहे, ये हलवा प्रिपरेशन बना रहे हैं। प्रिपरेशन को उन्होंने हलवा बना दिया है, शॉर्टकट्स बना दिया है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंदर भी डिक्लाइन कर रही हैं। तो एक्चुअल में इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इन्होंने तो नॉलेज को कम किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तबाह किया है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के इंटरेस्ट इंसानियत के खिलाफ हैं। दोस्तों ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लाइफ, मनी और टाइम बर्बाद करना चाहती है। दोस्तों ये इंडस्ट्री का मकसद है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करें और उनसे अपने कोर्स खरीदवाएं। दोस्तों लालची टॉपर्स हैं, उनके इंटरेस्ट भी इस इंडस्ट्री से मैच करते हैं, इसीलिए वो लोग इनके टॉक्सिक प्रमोशंस को सपोर्ट करते हैं और इन इंडस्ट्रीज़ को वो एज अ टीचर भी जॉइन करते हैं बहुत ही हाई सैलरीज पर। और ये सब लोग मिलकर कभी ये सच्चाई एस्पिरेंट्स को नहीं बताते कि इस इंडस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ओनर्स के लिए प्रॉफिट और टीचर्स के लिए हाई सैलरीज। ये कहते हैं ये इंडस्ट्री तुम्हारी हेल्प के लिए है प्यारे बच्चों, ये इंडस्ट्री बनाई ही स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए गई है। लेकिन कोई नहीं बताता कि ये सुपर हाई टीचर सैलरीज जो हैं और जो रॉयल लाइफ स्टाइल है इन इंडस्ट्री के लोगों की, वो कहाँ से आ रही है। वो आ रही है इन स्टूडेंट्स के गोल्डन टाइम और मनी को लूट कर और उन्हें उनके यूथ को डिप्रेशन में भेजकर। दोस्तों अब बात करते हैं यूट्यूब प्रिपरेशन स्ट्रेटजिस्ट की। दोस्तों इनके इंटेंशंस भी सेम हैं, मनी और फेम। ये भी दूसरों की बर्बादी पर अपना लाइवलीहुड बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये सेम टॉपिक पर बार बार 10-10 वीडियो बनाते हैं। जो आते हैं ये सब एक वीडियो में बता सकते हैं, उन्हें ये 10 वीडियो में जानबूझकर स्मॉल चेंजेस के साथ बताते हैं ताकि अपना वॉच टाइम मैक्सिमाइज कर सकें और अपना रेवेन्यू, यूट्यूब रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकें। ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, करंट अफेयर्स बताएंगे, मोटिवेशन देंगे, लेकिन ये फुल कोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये इनका गोल हमेशा यही है कि जितना ज़्यादा एस्पिरेंट्स के टाइम और मनी को एक्सप्लॉइट किया जा सके यूट्यूब एड्स के द्वारा, स्पॉन्सरशिप के द्वारा और पेड कोर्सेज के द्वारा, उतना ही इनके लिए बेहतर है। और कुछ लोग होते हैं जो फुल कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ओवर टाइम कोर्सेज बनाते हैं। जानबूझकर उन कोर्सेज को बड़ा बनाया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एड रेवेन्यू कमाया जा सके। और ये भी एस्पिरेंट्स को ब्लाइंडली मोटिवेट करते हैं कि प्रिपरेशन में आओ ताकि इंडस्ट्री लगातार बढ़ती रहे। कुछ लालची टॉपर्स हैं जो मोटिवेशन का ढोंग करते हैं और स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ उन्हें अपनी खुद की गुडविल बनाना होता है। उन्हें एस्पिरेंट्स के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपना पर्सनल मनी और फेम का गेन करना होता है। तो वो सिर्फ वही बातें करते हैं जो सुनने में अच्छी लगें, ना कि वो बातें जो वाकई में सही हैं। वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है, किसी का हो सकता है, जाओ पढ़ाई शुरू कर दो, जिससे लोगों को अच्छा फील हो उस इंसान के बारे में। ना कि वो कभी हकीकत बताएंगे कि सिर्फ 1000 में से किसी एक का ही होगा, 999 का नहीं होगा, जिससे कि लोग सही से फैसला कर सकें। दोस्तों अब बात करते हैं बुक्स इंडस्ट्री की। दोस्तों अब आज का जो ज़माना है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है, वीडियोज़ या ऑडियोज़ के थ्रू। मतलब यूट्यूब से हम वीडियोज़ को सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर पॉडकास्ट से हम अपनी ऑडियोज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट। तो बुक्स जो हैं वो आज के ज़माने में एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीका नहीं है लर्निंग करने का। लेकिन जो कन्वेंशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बुक राइटर्स हैं वो तो उस इंडस्ट्री को छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ग्रिड है कंटिन्यूस रॉयल्टी इनकम जनरेशन की। और उनका जो प्रॉफिट है वो भी एस्पिरेंट्स की बर्बादी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स उनकी किताबें खरीदेंगे उतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा, और जितने ज़्यादा खरीदेंगे उतने ज़्यादा बर्बाद होंगे, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड हैं। दोस्तों यहाँ तक कि लालची टॉपर्स भी अपनी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं इनकम के लिए। दोस्तों इनके लालच का अंदाज़ा आप इसी बात से ला सकते हैं कि ये चाहें तो अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस को यूट्यूब के माध्यम से, जो कि बुक्स के मुकाबले मच बेटर एक्सप्लेनेशन है, मच बेटर कम्युनिकेशन है, ये बता सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बुक्स को ही चूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे डिस्कशन के बाद मैं अब आपको इस चैनल के पर्पस के बारे में बताता हूँ।
दोस्तों इस कोचिंग इंडस्ट्री और जो बिके हुए टॉपर्स हैं उनके द्वारा जो प्रमोशन होता है सोशल मीडिया पे या दूसरे मीन्स के द्वारा, उसकी वजह से अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो संख्या है जो कि आज से 10 साल पहले करीब 3 लाख हुआ करती थी, वो 13 लाख पे पहुंच चुकी है। यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ जनरेशन यूपीएससी की ग्रिड में साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं तो सिर्फ अब एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा मकसद एस्पिरेंट्स के कीमती समय और उनके पैसे को बचाना है, और मैं चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स इस प्रिपरेशन को एक साइड हॉबी की तरह लें और समाज के अंदर अपनी कोई प्रोडक्टिव जॉब या वर्क करते रहें। मैं नहीं चाहता कि लोग फुल टाइम डिप्रेशन रूम लाइफ जिएं और यूपीएससी प्रिपरेशन में ही अपना पूरा जीवन लगा दें। तो दोस्तों उसके लिए मैं इस चैनल पर यूपीएससी के सिलेबस जीएस प्लस ऑप्शनल को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करूंगा। उसके लिए मैं कोर्सेज बनाऊंगा और उन कोर्सेज को मैं स्टोरी और कन्वर्सेशन फॉर्मेट में रखूंगा ताकि लर्नर्स को समझने में बहुत आसानी रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लेक्चर्स हैं वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर हो जाएं, एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब करीब 200 आवर्स का मैं इसमें नॉलेज पैक्ड स्टोरी टाइप इंगेजिंग लेक्चर्स बनाऊंगा और साथ में उनके नोट्स भी दूंगा। तो ये लेक्चर्स जो हैं वो एक एस्पिरेंट्स को करीब 100 दिन के अंदर कवर करने चाहिए, 2 आवर्स पर लेक्चर। और जब वो 2 आवर्स का लेक्चर हर रोज देखे तब उसके साथ वो एनालिसिस, रिवीजन और उसका रिसर्च कर सकता है। और लास्ट जो 2 साल हैं उनके करंट अफेयर्स में भी मैं इन्हीं 200 घंटे के अंदर मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कवर करूँगा कॉम्प्रहेंसिवली। और उसके बाद जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे मेरी तरफ से, उसके बाद मैं हर मंथली जो करंट अफेयर अपडेट्स हैं उसके लेक्चर्स भी पब्लिश करता रहूँगा विद उनके नोट्स। और दोस्तों क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही एनलाइटनिंग काइंड की है और ये कोर्स भी बहुत ही एफिशिएंटली स्टोरी फॉर्मेट में बना हुआ है, तो इन लेक्चर्स को नॉन यूपीएससी लोग भी देख सकते हैं, जिससे कि नॉन यूपीएससी लोग भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बराबर नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। और जो ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर सोसाइटी का भी निर्माण करते हैं। दोस्तों लास्ट में एक बात और बचती है कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं एक डॉक्यूमेंट्री जो कि मेरे अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर है, सम्यक धर्मवाद, उसे पब्लिश करूंगा। और उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि दोस्तों जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि आईआईटी, नीट, गेट, एसएससी वगैरह, उनके लिए भी इसी तरह जो कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ही एफिशिएंट कोर्सेज हैं वो मैं बनवा सकूं। वैसे ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि समय की कमी होगी, मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि ऐसे टीचर्स हैं जो कि अच्छा दिल रखते हैं और वो जो खुद फ्री में अपनी सारा ज्ञान देने को तैयार हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक इतने ध्यान से देखा उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इस ज़रूरी पहल में मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कवि को आज तुम नकार दो, भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट